तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सिलेबस अपडेट हो गया है पशुधन प्रसार अधिकारी का तो कैसे पढ़े, अब आगे कैसे कंटिन्यू करना है। देखिए आप डरिए मत, अगर 2 यूनिट आई है, ठीक है, एग्रीकल्चर इन्होंने ऐड किया है आयोग ने, और दूसरा ऐड किया है आपका एनिमल हस्बेंड्री। देखिए आप चिंता मत करिए, 2 यूनिट ऐड हुए, आप परेशान मत हुए। पहले आप जैसे से आप प्रिपरेशन अपनी तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप लगे हुए हैं वैसे आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। इतना परेशान मत होइए, क्योंकि इसमें ज़्यादा सिलेबस आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही है। 2 यूनिट ऐड हुई है, ठीक है। इससे आप ज़्यादा परेशान मत होइए, ज़्यादा वो नहीं होते। और 2 यूनिट ऐड होने से इतना मतलब फ़र्क पड़ता है, पर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप सिलेक्शन ही ना ले पाए। 2 यूनिट ऐड होने से रैंक पर फ़र्क पड़ेगा कि आप रैंक कितनी लाना चाहते हो, आप टॉप में आना चाहते हो, ये सब चीज़ें। सिलेक्शन पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। देखिए आप इतना परेशान मत होइए, पहले अपना जो आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी में लगे हुए आप उसको तैयार कीजिए। फिर मैं आपको अभी तरीका भी बता रही हूँ कि आप उसमें कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे एनिमल हस्बेंड्री का आइडिया है, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री में पशुपालन विभाग जो सब्जेक्ट है वो मैं पशुपालन जो सब्जेक्ट है, जो विषय है वो मैं पढ़ भी रही हूँ करेंटली। तो मैं उसका मुझे आइडिया है, तो मैं उसके बारे में आपको बता सकती हूँ आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं, एक मिनट। देखिए बच्चा, आप परेशान मत होइए, ठीक है। तो ये हमें कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे स्टार्ट करना है, आपको मैं बता सकती हूँ उसमें। जैसे एनिमल हस्बेंड्री, तो जो पशुपालन है इसमें आपको कैसे कैसे पढ़ना है। जैसे इसमें ब्रीड दे रखी है आपको, कैटल यानी कि गाय की ब्रीड पढ़नी है आपको, ठीक है। इसमें आपको गाय की ब्रीड पढ़नी है, कैट, बफेलो, स्लीप, गोट, पिग एंड पोल्ट्री। देखिए जो इनकी ब्रीड के नेम है ना, वो मेरे पास नोट्स है, तो मैं उनको अपलोड कर दूंगी शॉर्ट नोट्स बनाकर, ठीक है। आप ब्रीड पढ़ लीजिए, इतना ज़्यादा वास्ट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट जो देखिए लास्ट ईयर भी जो क्वेश्चन आए थे ना, 1-2 क्वेश्चन आए थे, मतलब 1-2 तो नहीं, पूरे एग्रीकल्चर को मिलाकर, क्योंकि उन्होंने 1 यूनिट दी थी, तो 4-5 क्वेश्चन जो आए थे ब्रीड से बेसिक आएंगे। साइलेंट फीचर में इतना ज़्यादा नहीं आएगा, जहाँ तक मुझे आइडिया है, मेरा विचार है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ आपके जो ब्रीड है ना, ब्रीड के नाम याद कर लीजिए। जैसे गाय की होगी, भैंस की, और उसकी भेड़ की, बकरी और सुअर और ये मुर्गी, ठीक है। इसमें तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फीड एंड क्लासिफिकेशन, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लाइव स्टॉक, कल्टिवेशन, फूड और क्रॉप्स। तो अब चारे में इसमें लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस चारे, ये आप मैं देख लूँगी, अगर मैं प्रोवाइड करा सकती हूँ तो मैं इसके लिए कोशिश करूँगी, बट ये मेरे पास फ़िलहाल नहीं है ये वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन इसमें से आपको क्या करना है, जैसे कि एक बार फीड उसके बारे में पढ़ लेना है कि फीड का क्लासिफिकेशन क्या है और फूडर क्या है इसमें, लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस। देखिए लेग्यूमिनस वही होता है कि जिसमें आपका ये उससे रिलेटेड होता है, जैसे कि फैबेसी फैमिली यानी कि मटर की फैमिली होती है जो, और ये जो नॉन लेग्यूमिनस होता है जिसमें ये नहीं होता है, फूडर ट्रीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें आपको एक बार देखनी पड़ेगी। ये देखिए फ़िलहाल ये मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं ब्रीड की कोशिश करूँगी कि आपके पास शॉर्ट नोट्स बनाकर उसका मैं अपलोड कर सकती हूँ, ठीक है। परेशान मत होइए। उसके बाद है नेक्स्ट है डेयरी फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस। देखिए बेसिक है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट इतना कोई वास्ट नहीं है। आप इसके नोट्स हैं मेरे पास थोड़े से, डेयरी फार्म मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस और मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन। ये मैं आपको टॉपिक डाल दूंगी कि कैसे हम एज डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, और रिस्ट्रेनिंग का भी मेरे पास है, लाइव स्टॉक, ये मैंने पढ़ा है नोट्स, लेकिन वो मेरे पास इंग्लिश में नोट्स है। और अगर मुझे हिंदी में नोट्स किसी के पास मिले तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो ये मेरे पास नोट्स हैं, आप वहाँ से एक बार पढ़ लेना। और ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, एनिमल हस्बेंड्री बहुत ईजी सब्जेक्ट है, आप इसे आराम से कवर कर सकते हैं, इसमें इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ हाउसिंग मैनेजमेंट, ये भी मैं कोशिश करूँगी प्रोवाइड करने की। इसके नोट्स हैं, लेकिन इसके नोट्स मेरे पास हिंदी में हैं, ठीक है। सैनिटाइजेशन प्रैक्टिस, हैचरी मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री, ये भी मेरे पास है, ठीक है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट फार्म एनिमल्स, मॉर्फोलॉजी एंड डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ, देखिए ये मेरे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट एंड नॉन रूमिनेंट, इसमें डिफरेंस, और डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको इसका प्रोवाइड कर सकती हूँ नोट्स, लेकिन ये मेरे पास इंग्लिश में ही है। तो अगर हिंदी में मुझे कहीं से मिले तो मैं आपको मतलब प्रोवाइड करा सकती हूँ, कोशिश करूँगी 2-4 दिन में। एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि अभी मैं
मतलब कहीं आई, मतलब मैं अपने घर पर आई हूँ और अभी मेरे पास नोट्स भी नहीं है यहाँ पर, तो जब मेरे पास नोट्स होंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी 2-4 दिन में, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। आप अभी आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो पढ़ रहे हैं आप उसको कंटिन्यू करते। तो इसका मैं कोशिश करूँगी। इंग्लिश में तो मेरे पास है, और हिंदी में जो नोट्स है वो मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे कहीं पर मिल गए तो मैं अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट है केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिकेटेड फार्म एनिमल्स, ये भी मेरे पास नोट्स है। इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये भी है, ठीक है। और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड क्लोनिंग ऑफ फार्म एनिमल्स, देखिए एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड क्लोनिंग ऑफ फार्म एनिमल्स, ये तो 12th के चैप्टर में है एनसीईआरटी में बायोलॉजी में, ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो इस टॉपिक को। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्लीन मिल्क प्रोडक्शन एंड टेक्निक, और कंपोजिशन ऑफ मिल्क मेरे पास है। अफेक्टिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क, देखिए अभी ये हमारा टॉपिक चल रहा है तो इसको मैं देखती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। डिसीज मैनेज ऑफ रूमिनेंट्स, स्मॉल एनिमल्स, पोल्ट्री, वायरल प्रोटोजोल, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसीज ऑफ फार्म एनिमल्स एंड पोल्ट्री, ये मैं प्रोवाइड करा सकती हूँ डिसीज़ वाला, ठीक है। जो ये डिसीज़ है वायरल की, पोल्ट्री वाली डिसीज़ और वायरल प्रोटोजोल, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस, देखिए ये तो इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में 12th एनसीईआरटी, ठीक है, जो जीव विज्ञान की है, ठीक है। चेंज ऑफ प्रोडक्टिविटी डोमेस्टिकेटेड फार्म एनिमल्स, इकोनॉमिक स्टेट ऑफ लाइव स्टॉक इन उत्तराखंड, इसमें थोड़ा सा बेसिक आपको जनरल नॉलेज का पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंट इंसुलेशन रिलेटेड टू लाइव स्टॉक फार्मिंग इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू लाइफ स्टॉक फार्मिंग, तो ये आपको नेम याद करने पड़ेंगे कुछ बेसिक जो उत्तराखंड में है, और ठीक है। तो देखिए ये वाला तो ऐसा कवर हो जाएगा, ऐसा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक पार्ट कवर कर लोगे तो ये भी आपके लिए सफिशेंट है, क्योंकि कई 1-2 क्वेश्चन ब्रीड से बन जाएंगे, ठीक है, और फीड से, और इसका डिसीज़ वगैरह से 1-2 क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। और 100 क्वेश्चन ही तो आने हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इतना बड़ा पार्ट है तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो उसी से आएंगे ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट है आपका एग्रीकल्चर, थर्ड पार्ट इन्होंने एग्रीकल्चर ऐड किया है इसमें, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, मेजर क्रियल्स, मिलेट, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इनकी क्रॉप याद कर लेना, ज़्यादा डीप में मत जाना आप ना, क्रॉप याद कर लेना अच्छे से, फूड और फाइबर्स और वेजिटेबल वगैरह, और स्पाइसेस क्रॉप एंड दियर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रिजर्वेशन। देखिए मेरे हिसाब से देखिए इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, जो बेसिक है, जैसे कि क्रॉप के नाम याद कर लिया आपने, जो इन्होंने ऊपर दे रखी हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए 100 नंबर का पेपर है, ऐसा सारा कहीं इन दो यूनिट्स में से तो देंगे नहीं वो लोग, ठीक है। आयोग मतलब बैलेंस पेपर ही बनाएंगे, सारा इससे तो नहीं आएगा, आप परेशान क्यों हो रहे हो। नेक्स्ट है फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर ऑफ एनिमल हॉर्टिकल्चर क्रॉप। अभी पहले आप ये देख लिए, देखिए इसका मुझे मतलब थोड़ा आइडिया नहीं लग पा रहा है, पर मैं कोशिश करूँगी, देखती हूँ उसके बारे में, अगर मुझे कहीं से नोट्स मिल जाए। देखिए ये तो आपने पढ़ रखा है, ये तो 12th एनसीईआरटी में है ना, वो 11th एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक है, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, प्लांट सेल स्ट्रक्चर 11th एनसीईआरटी में, सेल डिवीजन भी है, ठीक है। और आपका प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट एनाटॉमी, रूट, स्टेम, और ये देखिए ये 11th के चैप्टर है ना, आप परेशान क्यों, ध्यान से पढ़िए। जो 11th के चैप्टर है कुछ टॉपिक इसमें बेसिक दिए गए हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये तो 11th में है ना। प्लांट फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल को आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक, आप देख लेना। सॉयल का थोड़ा उसमें भी दे रखा है 12th एनसीईआरटी में, जीव विज्ञान में, ठीक है, वहाँ से इकोलॉजी वाले चैप्टर में दे रखा है, ठीक है। कंसेप्ट इसेंशियल, प्लांट न्यूट्रेंट्स वाला चैप्टर है, वहाँ से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और सॉइल मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र, देखिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का टॉपिक है आपके पास 12th वाले चैप्टर में है, बायोलॉजी में, माइक्रोब्स वाले में, ठीक है। न्यूट्रिएंट कंटेंट, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, कंसेप्ट ऑफ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है आपके पास 12th में, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया, क्लाइमेटिक वेदर, फॉरेस्ट, वेरियस टाइप ऑफ एग्रो, और उसके बाद टाइप ऑफ इरीगेशन, मशरूम। देखिए इसमें अगर आप मैं देखूँ तो इसमें मशरूम के बारे में तो मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये एनसीईआरटी में टॉपिक है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ बी कीपिंग, सेरिकल्चर, लैंडस्केपिंग,
और देखिए यहाँ तक सेरिकल्चर, कीपिंग, बी वाला, ये सब हैं, ठीक है। और उसके बाद टाइप ऑफ सीड्स, ये आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एग्रोनॉमिक, देखिए मैं कोशिश करूँगी कि ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा सकूँ, क्योंकि शायद मतलब मेरी जानकारी में अगर कोई मुझे मिला एग्रीकल्चर के नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, कोशिश करूँगी, ठीक है। स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग, देखिए इस यूनिट में कुछ तो इन्होंने वही है कि 12th NCERT, कुछ 11th NCERT के टॉपिक ऐड किए, तो आप परेशान मत होइए, ध्यान से इन टॉपिक को देखिए, पढ़िए, ठीक है। और जो इसमें दे रखा है कि कुछ जैसे मिलेट, क्रॉप्स वगैरह, अगर क्योंकि मेरे एक जानने वाले में है, अगर उनसे नोट्स मिले तो मैं उनका प्रोवाइड कराऊंगी, पर वो इंग्लिश में मिल सकते हैं, तो आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। और अगर हिंदी में भी मुझे मिले तो मैं कोशिश करूंगी प्रोवाइड कराने की। और एनिमल हस्बेंड्री के मैंने आपको बता ही दिया, एनिमल हस्बेंड्री का कैसे करना है टॉपिक्स, तो ये 2 यूनिट ऐड हुई है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ कि मेरा कहना यही है कि पहले आप जो आप तैयार कर रहे हो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पहले उसको पक्का कर लीजिए, ठीक है। 2 सब्जेक्ट है आपके पास में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसको पक्का कर लीजिए, फिर उसके बाद इस पर आइए, ठीक है। ऐसे नहीं है 2 यूनिट के चक्कर में आप पूरा सिलेबस ख़राब मत करिए, मैं सभी को यही बोले, आप परेशान मत होइए, जैसे आप तैयारी कर रहे हो वैसे ही करिए, ठीक है। 100 नंबर का इसका 100 नंबर का पेपर आएगा, ऐसा तो नहीं है कि दोनों इन्हीं यूनिट से आएगा, ज़्यादा उनसे आएगा ना जिसका ज़्यादा सिलेबस है, ऐसा 50% नहीं होगा, क्योंकि 2 ही यूनिट ऐड हुई है, ठीक है। क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर के बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे नहीं है कि बायोलॉजी वाले बच्चे ही होते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए और परेशान मत होइए, तैयारी करते रहिए। और थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। अब मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँ, ठीक है। मेरी वीडियो आ रही है बेस्ट स्ट्रेटेजी की, वो भी आप देख लीजिएगा। और भी मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ तैयार करने के लिए, ठीक है। और बस यही है कि आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। और उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँचाए जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब तो आप परेशान मत होइए, बस तैयारी करते रहिए, और मैं आपके साथ हूँ, डरिए मत। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और मैं नेम रिएक्शन और ये कुछ भी मैंने जो 1-2 टॉपिक और सोच रखे हैं तो उसकी वीडियो मैं डाल दूँगी, पेपर की वीडियो भी डालूँगी। अब लगातार वीडियो आएंगी, कोशिश करूँगी लगातार वीडियो डालने की, क्योंकि मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई, पर अब कोशिश करूँगी आपके साथ कनेक्ट होने की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।